मोस्ट ऑफ बंदे लड़की को क्यों लूज करते हैं पता है? लोग स्टेटस या पैसों की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज दे रिएक्ट टू मच। लड़की ने सिंपल सी चीज बोली, अरे यार आज ऑफिस में ना बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी, एंड तुम वहां पे फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चले गए, लड़की के हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। उसने तुम्हें एक छोटी सी बात क्या बोल दी कि तुम चेंज हो गए हो, मे बी उसने तुम्हें ऐसा बोला होगा, एंड तुम यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने लगे जैसे कि ये एक कोर्ट रूम है एंड तुम एक लॉयर हो एंड तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं यार, मैं तो वही का वही हूं, अभी भी मैं तुम्हारे लिए उतना ही कर रहा हूं, वही सारी चीजें कर रहा हूं। एंड मेरे भाई यही ज्यादा दिक्कत आ रही है, पता है? अट्रैक्शन इसीलिए लूज होता जाता है क्योंकि तुम हर चीज को सॉल्व करने के पीछे तुले पड़े हो, एंड पता नहीं क्या है कि अपने आप को डिफेंड करना क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि करना ही पड़ेगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे एंड जितने ज्यादा काम इंसान नहीं बन के रहोगे ना, उतने ही ज्यादा खुद तुम अपनी लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, एंड रिलेशनशिप में भी इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करेंगे कि कैसे कन्वर्सेशन से ऊपर जाना है, ठीक है? अबव द कन्वर्सेशन तुम्हें जाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी लाइफ में थोड़ी स्मूथली आगे बढ़ पाएगी, एंड तुम्हें मजा आएगा उस लड़की के साथ कन्वर्सेशन करने में, टाइम स्पेंड करने में। तुम ये नहीं सोचोगे यार कि मैंने कुछ भी बोल दिया एंड यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि झगड़ा स्टार्ट होगा ही नहीं। अगर तुम एक मैस्कुलिन मैन बनोगे ना एंड वैसे ही बिहेव करोगे तो मेरे भाई झगड़ा कभी भी नहीं होता, शांति से जीवन स्पेंड होता है, ठीक है? तो आज हम वही सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहली फ्रेम 1, वेयर इंडियन गाइज गो रॉन्ग। इंटरव्यू मोड। सबसे पहली दिक्कत ये आती है कि इंटरव्यू मोड, फुल टू इंटरव्यू मोड। न्यू गर्ल मिली उनको, सो वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू डू, विच कॉलेज, विच एरिया। यही बेसिक सा क्वेश्चंस तुम लड़की को पूछते हो, राइट? मुझे पता है यही सवाल होते हैं तुम्हारे। फील्स लाइक एन एसबीआई लोन वेरिफिकेशन। रियली में ऐसा ही फील होता है कि साला मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूं एंड ये बंदा इतना ज्यादा वेरिफिकेशन कर रहा है। ऐसे कभी भी तुम लड़की के साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते मेरे भाई। अब दूसरी दिक्कत आती है ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। पता नहीं क्या ही मजा आता है ना तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करके। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों इतने ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करते हो तुम अपने आप को। वो ऐसा बोलेगी, व्हाई डिडंट यू रिप्लाई, क्यों तुमने रिप्लाई नहीं किया यार, मैंने तुम्हें इतने टाइम पहले मैसेज भेजा था, तुमने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। अब तुम बोलोगे ट्रैफिक था, देन बॉस कॉल्ड एंड देन बैटरी डाइड। अब इतना ज्यादा एक काम करो ना, ऐसे ही लिख दो वहां पे, ठीक है? सारी चीजें, सुबह से उठ के क्या करते हो पूरे दिनचर्या में तुम। यू आर जस्टिफाइंग योर एग्जिस्टेंस। तुम रियली में अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के पीछे तुले पड़े हो मेरे भाई, एंड रियली में इससे तुम अपने लिए फायदा क्रिएट नहीं कर रहे, नुकसान ही क्रिएट हो रहा है। तीसरी चीज आ जाती है फाइटिंग एवरी स्टेटमेंट। लड़की कोई भी स्टेटमेंट, एक छोटी सी बात क्यों नहीं बोल देगी ना, तुम सारी चीजों में फाइट करने लगोगे। उसने ऐसा बोला होगा, यू आर ऑलवेज बिजी, तुम हर बार बिजी होते हो यार, एंड तुम बोल रहे हो व्हेन, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स दो मुझे, कब मैं बिजी था। नहीं यार, मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा फ्री होता हूं। क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? नाउ इट्स सुप्रीम कोर्ट। अब तुमने बना दी यहां पे सुप्रीम कोर्ट। द मोर यू एंटर डिटेल्स द मोर अट्रैक्शन ड्रॉप्स। सिंपल सा फंडा समझो मेरे भाई, जितना ज्यादा तुम अपने आप को एंटर करोगे ना डिटेल्स में, इतनी ज्यादा डिटेल्स पे डिटेल्स, उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन ड्रॉप होता जाता है, एंड तुम्हें कुछ फायदा भी नहीं होता। एंड बिलीव मी, इससे लड़की को तुम्हारे साथ अच्छा फील नहीं होता, ना ही उसको वाइब आती है, जरा भी मजा नहीं आता उसको। फ्रेम 2 की बात करते हैं, व्हाट स्टे अबव मीन्स। आखिरकार स्टे अबव द कन्वर्सेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? डोंट ओवर रिएक्ट, डोंट ओवर एक्सप्लेन, डोंट ओवर इन्वेस्ट इमोशनली। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें मत करो, क्योंकि इससे तुम खुद अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार रहे हो। सो वो ऐसा कुछ बोलेगी, वर्क वॉज एग्जॉस्टिंग, यार बहुत ज्यादा थकान हो गई आज मुझे। अब तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है यार ऐसा तो क्या हुआ, किसने कुछ बोला क्या, तुम्हारे बॉस ने कुछ कहा, तुम्हारे मैनेजर ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। सारी चीजों पे पहले शांति लाओ, ठीक है, एंड फिर कुछ बोलना। कॉर्पोरेट लाइफ नेवर डिसअपॉइंट्स, एंड ये चीज बोलो, हाँ यार कॉर्पोरेट लाइफ नेवर डिसअपॉइंट्स, इतना सा बोलो ना मेरे भाई। स्माइल करो, पॉज करो, एंड फिर शिफ्ट हो जाओ कन्वर्सेशन में से, क्योंकि इस कन्वर्सेशन का कुछ भी मुद्दा नहीं है, उसने बस ऐसे ही फालतू में बोला है। सो लाइट एनर्जी, नो डीप डाइव। लाइट एनर्जी रखनी है, डीप डाइव तुम्हें नहीं जाना है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी, मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की,
एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेम 3 आ जाती है इंडियन रिलेटेबल सिचुएशंस। अब सिचुएशन 1 की बात करें ना तो फैमिली प्रेशर। लड़की को बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर होता है यार, तुम्हारी बंदी को भी होगा। मम्मी इज फोर्सिंग रिश्तास, ऐसा कुछ बोलेगी वो तुम्हें, राइट? आर यू मीटिंग देम, व्हाट डिड यू से, डू यू लाइक समवन, ये कभी भी तुम नहीं बोल सकते। ऐसा लड़की को नहीं पूछना है। तुम्हें क्या बोलना है पता है? इंडियन मॉम्स हैव लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन टू शादी प्लानिंग। इंडियन मॉम्स, यू नो, क्लासिक। तो ऐसा कुछ बोलो मेरे भाई एंड देन चेंज द टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक के बात करके कुछ भी फायदा नहीं होता एंड कुछ भी मतलब नहीं है। तो बेटर है कि इस टॉपिक से शिफ्ट हो जाए एंड ऐसे हल्के में लो टॉपिक को। अब सिचुएशन 2 की बात करें तो शी एक्यूजेस यू, वो तुम्हें एक्यूजेशंस लगा रही है, कुछ भी एक्यूजेशंस हो सकता है। यू डोंट केयर अबाउट मी, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, ऐसा कुछ बोलेगी वो। दैट्स नॉट ट्रू, आई डिड दिस एंड दैट एंड फलाना एंड ढिमकाना, इतनी सारी चीजें बोल दोगे तुम। तो मेरे भाई अच्छा कर रहे हो क्या? तुम नहीं कर रहे अच्छा, तो पहले तो ये सारी चीजें बोलना बंद करो। लुक एट हर, उसके सामने देखो, अच्छे से प्यार से देखो। एंड ड्रामेटिक टुडे, हाँ ड्रामेटिक बिहेव करने का मन हो रहा है आज मैडम को, तो ऐसा कुछ बोलो। अब हाफ स्माइल, नॉट डिसमिसिव, जस्ट ग्राउंडेड। हाफ स्माइल, डिसमिसिव नहीं, उसको डिसमिस नहीं कर देना है, ठीक है? जस्ट ग्राउंडेड रहो मेरे भाई वहां पे एंड सिचुएशन अपने आप सॉल्व हो जाती है। अब सिचुएशन 3 की बात करें ना तो अर्ली डेटिंग फेज में क्या भसड़ मचाते हो। अब रॉन्ग स्टेटमेंट, फुल बायोडेटा एक्सचेंज, कभी भी अपनी सारी बातें मत बता दो। हर बायोडेटा अपनी जो भी है, इतनी हाइट है, इतना वेट है, इतना ये करते हो, इतना कमाते हो, फ्यूचर में ये है, सारी चीजें बता के कुछ मतलब नहीं है। बेटर चीज क्या रहती है पता है? आई लाइक योर वाइब, बस इतना सा बोलो कि मुझे तुम्हारी वाइब अच्छी लग रही है। तो बहुत ज्यादा अपने बारे में बताने की जरूरत ही नहीं होती, कभी भी जरूरत नहीं होती। पॉज, लेट साइलेंस वर्क। तो सबसे पहले तो एक पॉज लो एंड साइलेंस को अपना काम करने दो। अब साइलेंस क्रिएट्स टेंशन एंड ओवर टॉकिंग किल्स इट। साइलेंस है ना मेरे भाई एक टेंशन को क्रिएट करता है एंड जितना ज्यादा उसके बाद तुम ओवर टॉकिंग करोगे ना उतना ही ज्यादा तुम खुद टेंशन को खत्म कर रहे हो। तो आखिरकार फ्रेम 4 की बात करते हैं, द कोर मैकेनिक्स। अब द कोर मैकेनिक्स है क्या? एनर्जी लेवल 5 to 10। अब तुम्हारा एनर्जी लेवल है ना हमेशा 5 होना चाहिए आउट ऑफ 10, ओके? कभी भी ना ही बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, ना ही कभी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। नॉट हाइपर, नॉट डल, स्टेडी, ठीक है? ना ही बहुत ज्यादा ऊपर, हाइपर नहीं होना है, ना ही बहुत ज्यादा डल, जस्ट स्टेडी मेंटेन करो अपने आप को। थिंक लाइक आफ्टर हैवी बिरयानी रिलैक्स्ड। एक हैवी बिरयानी तुमने खाई होगी तो उसके बाद रिलैक्स्ड फील करते हो ना, तो वैसी ही एनर्जी तुम्हारी बंदी के साथ रहनी चाहिए, समझ रहे हो तुम? ना ही एक्साइटमेंट वाली, ना ही बहुत ज्यादा डल, बीच वाली, बिरयानी खाने के बाद वाली। अब सेकंड बात करें ना तो स्लो योर स्पीच 15%। अपनी स्पीच को सबसे पहले 15% कम कर दो। अब देखो जैसे मैंने कम की ना, अभी तक मेरी पेस कितनी ज्यादा थी, अब मैंने अपनी पेस को कम कर दिया, तो वैसे ही तुम्हें भी अपनी पेस को कम करना है। एंड फास्ट टॉक इज इक्वल्स टू एंजाइटी। जितना ज्यादा तुम फास्ट टॉक करते हो ना तो ऐसा लगता है कि एंजाइटी है इस बंदे को, क्या है यार ये कैसा बोल रहा है, समझ रहे हो तुम? जैसे मैंने अपनी स्पीड इंक्रीज की तो ऐसा फील हुआ ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब स्लो टॉक करोगे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने आप के कंट्रोल में हो, तुम्हें सिचुएशन के कंट्रोल में हो एंड तुम बंदी को रियली में ऐसा फील करवा पाते हो कि वो तुम्हारे साथ सेफ फील कर रही है, उसे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। तो बस ऐसे स्लोली स्लोली बोलना सीखो इंस्टेड ऑफ आई वॉज बिजी यार लिसन। कभी भी ऐसा मत बोलना कि यार मैं बिजी था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। तो अभी सुनो मेरी बात से, ऐसा कुछ बोलो, लॉन्ग डे, पॉज, ठीक है? अरे आज बहुत लंबा दिन था, बस पॉज लो, फिर पॉज लो। जितना ज्यादा तुम पॉज लोगे ना उतना ही ज्यादा तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए एंड सारी चीजों के लिए अच्छा है, लड़की के लिए भी अच्छा है, ओके? अब थर्ड चीज आ जाती है शॉर्ट सेंटेंसेस विन। जितने ज्यादा हो सके ना मेरे भाई उतने ज्यादा शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम शॉर्ट सेंटेंसेस कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है तुम्हारी। एंड दैट्स वाइल्ड, ऐसा कुछ बोलो, दैट्स वाइल्ड, या तो फिर इंटरेस्टिंग। ऐसे वर्ड्स तुम यूज करो, ना कि लड़की। तुम यूज करोगे ना तो ज्यादा मैस्कुलिन फील होगा एंड ज्यादा अच्छा भी फील होगा बंदी को। लेस वर्ड्स, मोर प्रेजेंस।
वर्ड्स पे कम ध्यान दो एंड प्रेजेंस पे ज्यादा ध्यान दो, ओके, वर्ड्स पे नहीं। फ्रेम 5 आ जाती है हार्ड ट्रूथ। अब ये बहुत सारे बंदे हैं ना इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। स्मार्ट इंडियन गाइस स्ट्रगल मोस्ट एंड व्हाई? बिकॉज मेरे भाई दे आर लॉजिकल, बिकॉज वो अपने दिमाग से बहुत ज्यादा सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं सारी जगह पे। दे वांट क्लैरिटी, उनको हर बात पे क्लैरिटी चाहिए कि ये बंदी मेरी लाइफ में आना चाहती है, नहीं आना चाहती, क्या करना चाहती है। क्लैरिटी के पीछे भागोगे ना मेरे भाई तो दिक्कत होगी, क्योंकि तुम्हें क्लैरिटी दिखानी होती है, पीछे नहीं भागना होता क्लैरिटी के। अब दे वांट टू फिक्स थिंग्स एंड हर चीज को उनको फिक्स करना होता है। तो फिर क्या होता है पता है, लड़की रियली में तुम्हारी लाइफ में से जाना चाहती है, क्योंकि लड़की को सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं चाहिए मेरे भाई, उसको चाहिए कि तुम उसके साथ शांति से उसकी बकचोदी सुनो। बस इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर दो कि उसकी बकचोदी बिना कोई सॉल्यूशन दिए सुन सको तुम, तो इतनी कैपेसिटी हो तुम्हारे अंदर। अट्रैक्शन डजंट ग्रो इन लॉजिक, कभी भी अट्रैक्शन है ना लॉजिक में ग्रो नहीं होता, तो थोड़ा लॉजिक से परे जाना सीखो। इट ग्रोज इन काम प्लस टेंशन एंड प्लस मिस्ट्री। तो ये 3 चीजें चाहिए अट्रैक्शन को ग्रो होने के लिए। तो मुझे बताओ कि ये तीनों चीजें है तुम्हारे पास, कर रहे हो अभी तुम, या तो फिर नहीं कर रहे। सो व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग। जिस दिन मेरे भाई तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे ना, उसी टाइम वो तुम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी। रियली में मैं बोल रहा हूं वो इन्वेस्ट करेगी, लेकिन पहले बंद तो करो अपना ये बकचोदी रिएक्ट करना। व्हेन यू स्टे ग्राउंडेड शी फील्स सेफ एंड क्यूरियस। क्योंकि होता क्या है ना मेरे भाई, जितना ज्यादा तुम ग्राउंडेड फील करते हो ना अपने आप में, उतना ही ज्यादा वो सेफ एंड एट द सेम टाइम क्यूरियोसिटी भी फील करती है तुम्हारे साथ। तो रियली में उसको मजा आता है। दैट्स व्हेन शी टेक्स्ट, एंड तब वो टाइम आएगा मेरे भाई जब वो तुम्हें टेक्स्ट करेगी, अरे यार आई एम मिसिंग यू, यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कम सी मी, चलो ना यार मुझे देखना आओ ना, मुझे मिलने आओ ना, ऐसा वो तुम्हें बोलती है विदाउट यू चेजिंग। एंड बिलीव मी तुम्हें चेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड अगर अभी तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो दिक्कत है, तुम्हारी फ्रेम में दिक्कत है। एंड इसी के लिए मैंने बनाया है पूरा डेडिकेटेड कोर्स मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, ऐसे ही बोर्ड में, ठीक है, ऐसे ही बोर्ड में सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड मेरे भाई मैस्कुलिन बनो, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा तुम मैस्कुलिन होंगे उतनी ही ज्यादा लड़की तुम्हारे अराउंड फेमिनाइन वे में बिहेव करेगी। आज दिक्कत यही आ रही है कि बहुत ज्यादा लोग मैस्कुलिन वे में बिहेव कर ही नहीं पा रहे, एंड इसी की वजह से क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, एंड इवन लड़की भी आना नहीं चाहती। तो बेटर है सबसे पहले मैस्कुलिन बनो। अब लड़की है ना खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, तुम्हारा पार्ट ऑफ लाइफ बनना चाहती है। एंड अगर आज वो नहीं आना चाहती ना तो कहीं ना कहीं तुम मैस्कुलिनिटी लैक कर रहे हो। तो प्लीज उस कोर्स को चेकआउट कर लेना, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।